नमस्कार दोस्तों, मैं जिया उल्ला खान डेली न्यूज़ टाइम्स के इस खास पेशकश में पत्रकार वार्ता बिलासपुर में आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शाश्वत अमन पांडे। आज हम उनसे बात करेंगे बिलासपुर में हो रही पत्रकारिता के बारे में। स्वागत है सर आपका। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बिलासपुर में नए ज़माने की जो पत्रकारिता है उस पर किस तरीके की बढ़त हो रही है, वो किस तरीके से चल रही है? नए जमाने की पत्रकारिता मूलतः देखें तो जो डिजिटल पत्रकारिता है, जो वेब पोर्टल आने के बाद, जो यूट्यूब चैनल शुरू होने के बाद यूट्यूब में जो ग्रोथ है, उस तरीके से जो पत्रकारिता हो रही है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू पत्रकारिता हो रही है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो 10 मिनट की वीडियो देखें। 30 सेकंड के रील में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतनी इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं। तो बिलासपुर में एक बहुत बड़ा स्कोप है जो भी इस तरह की पत्रकारिता करना चाहे, और बहुत अच्छे पत्रकार हमारे बीच युवा पत्रकार हैं जो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे। निश्चित तौर पर अच्छा सवाल मैं और करना चाहूँगा। एक पत्रकारों का जो युग हुआ करता था, सीनियर पत्रकारों का, और काफ़ी समय से यहाँ पर बिलासपुर में चर्चा में भी है ये विषय कि अब वो युग थोड़ा सा ना खत्म सा होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिलासपुर के पत्रकार देश में अपना नाम रखते थे। हम लोग अभी न्यू जनरेशन के पत्रकार हैं, हमसे भी यंगर जनरेशन आ चुकी है, लेकिन हम भी अभी बहुत सीनियर या बहुत एल्डर नहीं हुए। लेकिन जो हमने यहाँ की बातें सुन रखी हैं, जो हमने पढ़ रखा है, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा हुआ है कि यहाँ के जो पत्रकार हैं वो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जब मध्य प्रदेश अविभाजित था तब केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में उनकी पत्रकारिता के चर्चे थे। आज भी ऐसे पत्रकार यहाँ हैं, लेकिन जिस तरह से अभी परिस्थितियां बदली हैं, विशेष तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरह से डिजिटलाइजेशन एकदम से हो गया है, या अगर मैं सीधे तौर पर बोलूं तो जिस तरह से इन दिनों एक प्रभाव में आकर पत्रकारिता करने का जो एक ट्रेंड चल चुका है, चाहे वो निजी संस्थान हो, कोई इंडिविजुअल पत्रकार हो, कोई बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी हो, तमाम किसी न किसी खास तरह के दबाव में काम कर रही है। चाहे वो विज्ञापन पाने के लिए, आर्थिक हित साधने के लिए हो, या कोई राजनीतिक हित साधना हो, किसी भी तरीके से पूर्णतः स्वतंत्र पत्रकारिता की जो कमी आई है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सिर्फ बिलासपुर नहीं बल्कि जहां भी बहुत अच्छे पत्रकार, जहां पूरा एक लॉबी था जो बहुत अच्छी पत्रकारिता करता था, जिसके चर्चे होते थे, तमाम चर्चे अब कम हुए, क्योंकि अब वो स्कोप नहीं मिल पाता अपने संस्थान के थ्रू, या इंडिविजुअल पत्रकारिता में भी वो करेज नहीं हो पाता, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि आप उस तरह की पत्रकारिता करें जो देश में चर्चित हो। ये एक बड़ी वजह है। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और ये जानना चाहूँगा कि सत्ता प्रशासन के साथ जो पत्रकारिता में कठिनाई आई है, उससे एक पत्रकार को कैसे आगे बढ़ के अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए? देखिए, सत्ता के साथ जो पत्रकार है उनका संघर्ष हमेशा से रहा है। चौथा स्तंभ जो नाम दिया गया है पत्रकारों को, मीडिया को, उसके पीछे की वजह यही है कि जब 3 स्तंभ अगर सही से काम ना करे, 3 तो नहीं, मैं सुरक्षा पे तो कभी नहीं कहूँगा, सुरक्षा जवान हमेशा हमारे लिए काम करते हैं, अगर शासन और प्रशासन सही तरीके से काम ना करे तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि उन्हें आईना दिखाएं, उन्हें समाज के लोगों की जो मांग है, जो उनकी इच्छा है, वो उन तक पहुंचाए, जिससे शासन और प्रशासन मजबूर हो और जनहित के जो काम जो सही तरीके से होने चाहिए, जिस तरीके से होने चाहिए, उस तरीके से करने पे मजबूर करना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम मीडिया का। लेकिन जिस तरह से अभी हम सीधे तौर पर जो अभी हमने इसके पहले जो चर्चा की, चाहे आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो या राजनीतिक लाभ प्राप्त करना हो, सामाजिक लाभ प्राप्त करना हो, किसी भी तरीके से स्वतंत्रता के साथ काम नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, किसी भी स्तर पर कोई भी पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर भी रहा है, वो भी अपनी बात उतनी स्वतंत्रता के साथ नहीं रख सकता, क्योंकि उसको पता है कि जब वो अपनी बात रखेगा तो उच्च अधिकारी तक वो बात पहुंचेगी। अगर मैं एक थाना प्रभारी से कोई बात कहूं कि आपके थाना क्षेत्र में एक
अवैध गतिविधि चल रही है, जिस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए, जिस पर मैंने अगर खबर चलाई या नहीं चलाई, उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक दबाव बनाएंगे मेरे ऊपर कि हम आपके साथ कॉर्पोरेट करते हैं, हम आपके साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखें, आप हमारे खिलाफ मत चलाइए। अगर मैं उस दबाव में आ गया, चाहे वो मित्रवत व्यवहार में ही दबाव क्यों ना हो, तो फिर मैं वो नहीं कर सकता जो मुझे करना चाहिए। और ये चीज स्थिति वस्तुतः सबको देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई भी हो, चैनल का पत्रकार हो, टीवी का पत्रकार हो, डिजिटल माध्यम वाला पत्रकार हो या समाचार पत्र हो, अधिकांश किसी न किसी तरह से प्रभाव में है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, युवा पत्रकार साथियों के लिए आपकी नज़र में क्या सलाह है और उनको किस तरीके की पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहिए? युवा पत्रकार साथियों के लिए यही सलाह है कि सबसे पहले तो काम बहुत अच्छे से सीखें। जब तक आप काम सीखोगे नहीं, जब तक आप लोगों से, जो आपके वरिष्ठ हैं, जो आपके सीनियर हैं, जिन्होंने बहुत काम कर लिया, जब तक उनके साथ आप समय नहीं बिताओगे, उनके अनुभवों को नहीं जानोगे, तब तक आपका ज्ञान कितना भी हो, लेकिन जब दूसरों का अनुभव आपके ज्ञान के साथ मिलता है, तब आप कुछ नया करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेंगे जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आप अगर खुद का काम करते हैं तो आपके वो पेज हो या यूट्यूब चैनल हो या पोर्टल हो, उसके ग्रोथ के लिए, या फिर अगर आप किसी संस्थान में भी काम कर रहे हैं तो संस्थान के ग्रोथ के लिए वो काम आएगा। अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। एक युवावस्था में ऊर्जा बहुत होती है। कोई भी युवा पत्रकार, जब मैं भी आया तो मेरे अंदर बहुत ऊर्जा थी, लेकिन काम नहीं आता था। काम सीखना पड़ता है। काम सीखने के लिए या तो अकेले एकलव्य की तरह कहीं लग जाओ और हो जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। आज के समय में एकलव्य बनना मुश्किल है तो द्रोणाचार्य खोजना भी मुश्किल है। तो ऐसे लोग जो आपके सीनियर हैं, जिन्होंने लंबा समय बिताया है, जो ये जानते हैं कि किस तरह से काम होता है, उनके साथ घूमें, उनके साथ रहें, उनकी बातों को समझें, बिना पूछे वो जो गतिविधियां कर रहे हैं उससे आप खुद से कितना सीख सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं जो एक एक्सपीरियंस जिसकी कमी है वो आपके साथ दूसरे जो सीनियर्स हैं उनके थ्रू आएगा, और आपका काम जो है, क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो अनुभव की जो कमी है वो सीनियर्स पूरा करेंगे, और वहाँ से फिर एक डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है, वो देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमन पांडे। उन्होंने आज पत्रकारिता पे बहुत गहरी बात की है। सभी को इनकी बातों पर अमल करना चाहिए, इनको सीखना चाहिए। धन्यवाद।